सतगुरु कबीर साहिब जी ने इस वाणी के माध्यम से मालिक और उसके भक्तों के संबंधों का गुणगान किया है। साहिब जी की वाणी है, दास राम ही जानी हरे, दास राम ही जानी है रे, और न जाने कोई। यानी अपने भगत के बारे में मालिक ही जान सकता है और किसी को पता नहीं होता। काजल दई सब है कोई, चसी चाहन माही बिनान, जिनी लोइनी मन मोहिया, ते लोइन परबान, बहुत भक्ति भव सागरा, नाना विधि नाना भाव, जिह हृदय श्री हरि भेटिया, सो भेद कहूँ कहूँ ठाव, दर्शन समी का कीजिए, जो गुण ही होत समान, सिंधव नीर कभी मिल्यो है, सिंधव नीर कबीर मिल्यो है, फटक न मिले पखान। देखो कितनी स्पष्ट वाणी में सतगुरु कबीर साहिब जी उदाहरण देकर मानव जीव को चेताते हैं। साहिब जी कहते हैं कि प्रभु को उसके भगत के अलावा अन्य कोई नहीं जान सकता और भगत को भी मालिक के अलावा कोई नहीं समझ सकता। सभी व्यक्ति अपनी आंखों में काजल लगाते हैं, परंतु जिन आंखों में विज्ञान की जिज्ञासा है, जिन आंखों की पुतलियों ने मन को मोह लिया है, वे आंखों की पुतलियां ही प्रमाण है। उन्हें काजल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उन आंखों को ही प्रभु के बारे में ज्ञान है। इस संसार रूपी सागर में अनेक प्रकार की, अनेक पद्धतियों और अनेक भावों की बहुत प्रकार की भक्ति है, लेकिन जिस हृदय में मालिक के दर्शन हो जाए, उस परम पिता परमात्मा से मिलन हो जाए, वह भक्ति भेद तो किसी किसी ही प्रभु भक्त को प्राप्त होता है। उन प्रभु भक्तों के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है जिन भक्तों में प्रभु के समान गुण नहीं होते। जिस प्रकार सिंधव नमक जल में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार सतगुरु कबीर साहिब जी को भी उसके मालिक की प्राप्ति हो गई। परंतु सिंधव नमक और जल के समान पत्थर और स्फटिक मणि एक नहीं हो सकते। तो देखो सतगुरु कबीर साहिब जी तो एकाकार हुए, उन्होंने तो मालिक को पाया, मालिक को ढूंढा और अपने अंदर ही खोजा। तो साहिब जी ये कहते हैं कि भक्त और मालिक जब एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, एक दूसरे के प्रति एकाकार हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती और आपस में एक दूसरे को समझ भी जाते हैं। साहिब जी की इन वाणियों पर अगर हम गौर करें तो हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मालिक के अगर हम इन पद चिन्हों पर चलें, सत्य को ग्रहण करें, सत्य के मार्ग को चुनें, तो एक दिन हम भी इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो आप कबीर साहिब जी के विचारों को जो ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर वो टैलेंट है, वो गुणवत्ता है जो कि साहिब के मार्ग को अपना रहे हो, साहिब सत्य के मार्ग को आप चुन रहे हो। नहीं तो वो कहते हैं ना कि आना कबीर पंथ में काला का घर नहीं है, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं है, दुनिया का डर नहीं है, दुनिया का डर नहीं है, आना कबीर पंथ में काला का घर नहीं है। तो देखो साहिब जी के अगर आपने इस मार्ग को चुना है तो आप सत्य पुरुष के अंश तो अवश्य हैं, तभी आप साहिब जी के विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब के विचारों पर जो चल रहे हैं, ये कहीं आपका अच्छा संस्कार है, कहीं ना कहीं आपने किसी जन्म में भक्ति अवश्य की है, तब जाके आप इस मार्ग पर
चल पा रहे हैं, वरना सभी के बस की बात नहीं है। और अब सब मिलकर बोलो सत साहिब।